हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 72 मकामात पे आया। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उनके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जनूबी इराक से हिजरत की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम दोनों का असल वतन इराक के शहर बसरा के नजदीक बाबल की वो बस्ती थी जिसका जिक्र सूरह बकरा में आया। हिजरत के वक्त लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनके साथ थी और ये खानदान जब मिस्र पहुंचा तो वहां चरवाहे बादशाहों का दौर था। हालात नासाजगार हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की जानिब निकल गए और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम सदून की वादी की तरफ चले गए, जहां के बाशिंदे अगलाम बाजी समेत दीगर बदतरीन गुनाहों में इस तरह मुब्तला थे कि इस फेल का नाम ही सदूमियत या सोडोमी पड़ गया। चुनांचे लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस बदफेली से मना करते हुए इस तरह आवाज फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने ना की थी। तुम तो औरतें छोड़ के मर्दों के पास जाते हो, तुम तो हद से गुजर गए। लूत अलैहिस्सलाम के इस पैगाम पर कौम ने उन्हें इंतहाई बेहयाई का मुजाहरा करते बस्ती से ही निकल जाने का कहा कुरान की जबान में, और उसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यह कहना था कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब लूत अलैहिस्सलाम ने मजीद तलकीन शुरू की तो कौम गुस्से से भड़क उठी और कहा कि ए लूत, अभी नसीहतें बंद करो और अगर सच्चे हो तो फिर वो अजाब लाके दिखाओ जिसका तज़किरा तुम करके बार बार हमें डराते हो। अहले सदूम के साथ लूत अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात जारी थे कि अजाब के फरिश्ते दो हसीन और जमील लड़कों की सूरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो कौम ने लूत अलैहिस्सलाम के मकान पे ही चढ़ाई कर दी। कौम दरवाजों पे पत्थर बरसाने लगी कि इन लड़कों को हमारे हवाले करो, और जब दरवाजा टूट गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म से लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत वहां से निकल गए। उनकी बीवी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और फिर आखिर शब एक बहुत ही हैबतनाक चीख ने अहले सदून को तहोबाला करके पूरी बस्ती का तख्ता उठा के उस पर पत्थरों की बारिश कर दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब एक करीबी इलाके की पहाड़ी से तलुए आफ्ताब के बाद अपनी बस्ती यानी सदून शहर की तरफ देखा तो वहां हलाकत और बर्बादी के निशानात के अलावा कुछ न था। पत्थरों की बारिश के दौरान हर शख्स पे वो पत्थर गिरा जिस पे उस शख्स का नाम लिखा था, और ये पत्थर इस कसरत से बरसे कि पूरी बस्ती उन स्याह जले हुए पत्थरों से ढक गई और ये पत्थर आज भी वहां मौजूद है।